अब सोनी के स्पोर्ट्स चैनल्स पर दिखेगा क्रिकेट का असली रंग। दिखा दे सबको हाँ अपना रंग है हिंदुस्तान, निकले नीला हाँ अपना रंग है हिंदुस्तान। टाइम आ गया है क्रिकेट का असली रंग दिखाने का। 9 महीने बाद मैन इन ब्लू जा रहे हैं अपने सबसे तगड़े राइवल्स ऑस्ट्रेलिया से टकराने। ये राइवलरी शुरू हो रही है 27 नवंबर सुबह 8 बजे से सिर्फ सोनी के स्पोर्ट्स चैनल पर। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा। आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की प्रमुख खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सभी हेडलाइंस पर। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला कलेक्टर द्वारा आदेश किए गए जारी। शनिवार से मास्क के बिना बाजार में पकड़े जाते हैं तो उन्हें 10 घंटे तक अस्थायी खुली जेल में रहना पड़ेगा सजा के तौर पर। फर्जी नाम से नमकीन बेचने पर हुई कार्रवाई। अनुविभागीय अधिकारी गुना भमोरी राजेश्वर सुश्री अंकिता जैन ने बताया कि 24 फूड प्रोडक्ट नाम से पंजीकरण कराकर फर्जी नामों से सिद्धार्थ लक्ष्मी डायमंड नवरंग नाम से नमकीन बेचे जाने पर संबंधित संस्था के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। कोरोना नेगेटिव होने के बाद भी कोरोना पॉजिटिव मरीज के साथ रखने पर आरक्षक चंद्रमणि की मौत के मामले में जांच के आदेश हुए जारी। चंद्रमणि जाटव पुत्र हरिराम जाटव निवासी खुशीपुरा गुना 26वीं वाहिनी में पदस्थ आरक्षक बैच नंबर 879 की जिला चिकित्सालय गुना में कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड में उपचार के दौरान मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में होने के बाद मौत की न्यायिक जांच के संबंध में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम द्वारा अनुविभागीय दंडाधिकारी एवं मजिस्ट्रियल जांच अधिकारी सुश्री अंकिता जैन को अधिकारी नियुक्त किया गया है। कोरोना जिला अपडेट। आज कोरोना की 15 रिपोर्ट पॉजिटिव आई हैं। कोरोना का विस्फोट जारी है। एक महिला की कोरोना से हुई मौत। एसडीओपी और 2 जवान सहित 15 लोग आज संक्रमित आए हैं। गुना जिले में अब लगातार कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। शहरवासियों को आवश्यकता है कि वो अपना ध्यान रखें और कोरोना को लेकर सावधानी बरतें। खेत में पानी देने गए किसान की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। मामला बमोरी क्षेत्र के ग्राम देहरा गांव का। 13 साल की नाबालिग लड़की का अपहरण कर किया गया बलात्कार। पुलिस ने किया मामला दर्ज। आरोन थाना क्षेत्र अंतर्गत आरोपी ब्रजेश बंजारा ने बता दिया कि नाबालिग लड़की को दलान में घुसकर लड़की को उठाकर अपने साथ ले गया और गांव के नाले के पीछे खेत में बबूल के पेड़ के नीचे उसने बलात्कार किया। इस मामले में आरोपी ब्रजेश बंजारा के खिलाफ पुलिस ने धारा 450, 363, 376, 506 और पोस्को एक्ट के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस के अनुसार पीड़िता की उम्र 13 साल है और वे इसी गांव में अपने नाना नानी के पास रहती थी। नाबालिग लड़की भी बंजारा समाज की बताई जाती है। आरोपी अभी पुलिस की पकड़ से दूर है। बिहार उत्तर प्रदेश में मनाए जाने वाले पर्व छठ पूजा को आज शहर में रहने वाले बिहारियों द्वारा मनाया गया। डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर की छठी मैया की उपासना। बिहार उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में छठ का महापर्व मनाया जाता है। छठ पूजा के दूसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए श्रद्धालु सिंहवासा पर पहुंचे। हालांकि प्रशासन की ओर से सुरक्षा की खास व्यवस्था भी की गई थी। मासूम से दुष्कर्म कर हत्या कारित करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई मृत्यु दंड की सजा। विशेष न्यायालय अमरवाड़ा छिंदवाड़ा के द्वारा प्रकरण क्रमांक 54/20 थाना अमरवाड़ा के अपराध क्रमांक 480/20 के आरोपी गण को दोषी पाते हुए आरोपी रितेश उर्फ रोशन भुवई उम्र 22 वर्ष को धारा 366 भादवी में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 का अर्थदंड, धारा 201 भादवी में 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रुपए का अर्थदंड, धारा 302 में मृत्यु दंड की सजा एवं 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। राधौगढ़ में खाद की किल्लत को लेकर किसानों ने किया हंगामा। इफ्को कंपनी का यूरिया खाद प्रशासन के द्वारा किसानों को दिया जा रहा है, जिससे नाराज किसानों ने आज राधौगढ़ कृषि उपज मंडी के सामने जाम लगाकर प्रदर्शन किया।
कलेक्ट्रेट में बनाई गई वर्मी कंपोस्ट यूनिट। शहर में कई जगह बनाई जाएंगी वर्मी कंपोस्ट यूनिट। पति की मारपीट से तंग आकर पत्नी ने खाया जहरीला पदार्थ, जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। नजूल कॉलोनी में रहने वाली सोनू दुबे ने जहर खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। छात्र संगठन डीएसओ द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन। कोरोना काल में बंद पड़े छात्रावास को खुलवाने की गई मांग। कोरोना वैश्विक महामारी के चलते शिव मंदिर पर सावधानी पूर्वक संपन्न हुआ अन्नकूट। देवाधिदेव नरवेदेश्वर महादेव की असीम कृपा से दीपावली के शुभ अवसर पर अन्नकूट भंडारे का आयोजन प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी शिव मंदिर शहनाई गार्डन पर कोरोना वैश्विक महामारी के चलते सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए संपन्न हुआ। फर्जी नाम से नमकीन बेचने पर हुई कार्रवाई। अनुविभागीय अधिकारी गुना भमोरी राजेश सुश्री अंकिता जैन ने बताया कि 24 फूड प्रोडक्ट नाम से पंजीकरण कराकर फर्जी नामों से सिद्धार्थ, लक्ष्मी, डायमंड, नवरंग नाम से नमकीन बेचे जाने पर संबंधित संस्था के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि उक्त संस्था द्वारा नमकीन में मैदा और कच्ची घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा था तथा घर के पास से ही अस्वास्थ्यकर तरीके से फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि नमकीन का आरोन, बदरबास, बमोरी, राधुगढ़ क्षेत्रों में सप्लाई किया जाता है। कार्रवाई के दौरान मौके पर से घटिया मसाला प्राप्त हुआ, जिसका सैंपल लिया गया है। इसकी जानकारी मिली थी कि नमकीन की फैक्ट्री है यहाँ पर। कई सारे नाम से हमें पर्ची मिली है प्लास्टिक की, जिन पर कई तरीके के ब्रांड लिखे हुए हैं, लेकिन वो कोई पंजीकृत ब्रांड नहीं है और काफ़ी मात्रा में मैदा भी मिला है संभवतः जिससे नमकीन बनाया जाए। अभी क्या कार्रवाई की है? अभी दुकान को सील कर दिया गया है और सैंपल ले लिया। राधुगढ़ में खाद की किल्लत को लेकर किसानों ने किया हंगामा। इफ्को कंपनी का यूरिया खाद प्रशासन के द्वारा किसानों को दिया जा रहा है, जिससे नाराज किसानों ने आज राधुगढ़ कृषि उपज मंडी के सामने जाम लगाकर प्रदर्शन किया। राधुगढ़ में खाद की किल्लत को लेकर किसानों ने जमकर हंगामा कर दिया। बताया जा रहा है कि राधुगढ़ में बाहर के जिलों से इफ्को कंपनी का यूरिया खाद प्रशासन के द्वारा किसानों को दिया जा रहा था, जिससे नाराज किसानों ने आज राधुगढ़ कृषि उपज मंडी के सामने जाम लगाकर प्रदर्शन किया और प्रशासन से मांग की थी नेशनल फर्टिलाइजर से निर्मित किसान यूरिया हमको आवंटित कराया जाए। करीब 1 घंटे तक चले इस हंगामे के बाद प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर किसानों को समझाइश दी और जाम खुलवाया। अशोक धाकड़ बाला भेड़ से साहब जाम इसलिए लगाया था, ये 3 रोज से परेशान थे। 4 बजे रात से बैठी थी तो खाद नहीं मिलने के कारण, और वो दे रही थी तो वो इप्पो दे रहे हैं। इप्पो खाद वो हमारे लिए चाहिए नहीं सर, वो गलता नहीं है सर, और उसमें फसल में परेशानी आती है, क्या पीली पड़ जाती है, तो वो शक्ति नहीं देता है। जो किसान यूरिया चाहिए वो मिलना चाहिए हमारे लिए। ये तो अब मिल रहा है साहब जी अपने पास में ही है, बाला भेंट के पास में बीजापुर, तो वो खाद की है कि गुजरात वाला खाद लाकर बांट रहे हैं साहब। हाँ, हमारे लिए साहब जी किसान यूरिया चाहिए और बीजापुर प्लांट वाला चाहिए अपने लिए, इसलिए साहब हमने हंगामा किया था यहाँ पे। बस साहब बोल गए 22 गाड़ी की कह गए, कल तहसीलदार साहब आज पर्ची काट रहे हैं, देखो कल मिलता है क्या नहीं साहब बताओ, पर्ची काट रहे हैं आज। मेरा नाम श्रीलाल सेवारी है। कौन सी जगह से आए? बीजेपुर। ये बताइए आपके गांव में तो फैक्ट्री है इतनी बड़ी खाद की, ये दूसरी जगह का खाद आपको दिया जा रहा है, उसमें क्या परेशानी आ रही है? उसमें जी परेशानी है, 2 दिन में गले हैं वो। अच्छा। हाँ, उसके फसल भी मतलब सही छूटने पे नहीं हो, जो ये ना पहले से हो रही है। हाँ, तो इसीलिए आप लोग जाम वगैरह लगा हंगामा जाम हाँ, खाद के चक्कर में कर रहे हैं आप, यहीं के खाद की मांग कर रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल। और वो नकली खाद है क्या? और क्या नकली है सर हमारे हिसाब से तो। क्या कहा आप लोग? जब वो आज पर्ची काट देंगे कल बांटेंगे। कौन सा खाद बांटेंगे? जो ये ना पहले वाला यूरिया। राधुगढ़ में खाद की परेशानी को लेकर कुछ किसानों ने हंगामा किया है, क्या मामला है? एज सच खाद की कोई दिक्कत नहीं है। राघवगढ़, मकसूदनगढ़ या पूरे गुना जिले में कहीं पे भी खाद की कोई समस्या नहीं है। खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। चूँकि समस्या सिर्फ इतनी है कि डिमांड किसान भाइयों द्वारा डिमांड की जा रही है कि हमें सिर्फ किसान का खाद चाहिए, लेकिन हमारे जिले को आवंटन किसान खाद का, चंबल खाद का और इफ्को खाद का 3 अलग अलग कंपनियों की खाद
हमारे ज़िले को प्रदान की जाती है। आज भी मौजूदा हालत में राघवगढ़ के गोदाम में पर्याप्त मात्रा में इफ़को और चंबल का खाद अवेलेबल है। जो किसान इफ़को और चंबल लेना चाहते हैं वो अपना किसान शांतिपूर्वक खाद ले रहे हैं। कुछ किसानों की डिमांड है कि वो सिर्फ किसान खाद ही चाहते हैं, तो वो किसान खाद आज रात तक पहुंच जाएगा और जिन्हें किसान खाद चाहिए उन्हें किसान खाद भी मिल जाएगा। तो शॉर्टेज या ऐसी कोई समस्या नहीं है, ये बस थोड़ा वेट करना, आज रात तक पहुंच जाएगा। तो कल सभी किसानों को पर्याप्त मात्रा में वो जो चाहें, इफ़को चाहे या किसान चाहे, वैसा खाद दिलाने का प्रयास करेंगे। चूँकि एक और कलेक्ट्रेट में बनाई गई बर्मी कंपोस्ट यूनिट, शहर में कई जगह बनाई जाएंगी बर्मी कंपोस्ट यूनिट। समाजसेवी पुष्पराग और उनकी टीम द्वारा बर्मी कंपोस्ट को प्रमोट करने के लिए बर्मी कंपोस्ट यूनिट बनाई जा रही हैं, जो शहर में लगभग 200 जगह बनाई जाएंगी। पहली बर्मी कंपोस्ट यूनिट कलेक्ट्रेट भवन में बनाई गई है। एक्चुअली क्या है, हम लोग पिछले काफ़ी दिनों से, लगभग 5 सालों से शहर में बर्मी कंपोस्ट को प्रमोट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सिंगवासा तालाब पर एक बड़ा केंद्र इसका बनाया है और शहर के कम से कम 200 जगहों पर अलग अलग संस्थानों में और घरों पर वर्मी कंपोस्ट यूनिटें बनाई हैं। अभी जिलाधीश जी से कल बात हुई तो उन्हें ये बताया कि ज़िले के हर सरकारी दफ्तर के आसपास उसके कैंपस में एक वर्मी कंपोस्ट यूनिट बनाना है। उसके लिए उन्होंने ये कहा कि एक मॉडल हम कलेक्ट्रेट में बनाएं जिससे उसको दिखाकर बाकी लोगों को प्रोत्साहित और प्रेरित किया जा सके। इस दिशा में ये पहला वर्मी कंपोस्ट यूनिट हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस कैंपस का निकला हुआ सारा कचरा इसमें आएगा और उसे हम केंचुओं के खाने लायक बनाकर इस कचरे को यहीं पर केंचुओं की खाद में कन्वर्ट करेंगे, जिससे न केवल यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं उनको मदद मिलेगी, वरन जो कचरा यहाँ पर शहर में उत्पन्न हो रहा है उसका उपयोग, उसका कंजम्पशन यहीं पे हम कर पाएंगे। खेत में पानी देने गए किसान की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। मामला बमोरी क्षेत्र के ग्राम देहरा गांव का। बमोरी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम देहरा में एक किसान की आज सुबह 8 बजे के करीब संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है मृतक गजानंद शहरिया उम्र 40 वर्ष पुत्र मिशीला शहरिया निवासी बमोरी देहरा गांव का है। अपने खेत में वह पानी देने के लिए गया हुआ था। जब सुबह उनके परिजन उनको चाय लेकर पहुंचे तो वह मृत अवस्था में पाया गया। इसके बाद उन्हें गुना लाया गया। शव का पीएम करने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। नाम है आपका? कहाँ रहते हैं आप? डेरा। कौन थे ये आप? भाई थे। क्या नाम था इनका? गजानंद। तो क्या घटना हुई बताएं। पानी पे खेत में। कितने बजे? 9-10 बजे। फिर क्या हुआ? खेत में लड़का चाय देने गया था खेत पर। हाँ। चाय पी ली फिर बाद में लड़की रोटी देने गई थी खेत पर। हाँ। पता नहीं किस गांव का मामला है? डेरा, ग्राम डेरा। थाना कौन सा लगता है? बमोरी। तो आपको क्या लग रहा है, मतलब कारण किस कारण हुई है, मतलब क्या शक है आपकी? कितनी उम्र है उनकी? 40 साल। कल कितने बजे घटना है ये? 8-9 बजे। तो आप यहाँ पे कितनी बजे आए हैं? 5 बजे आए कल। अच्छा, इतनी लेट क्यों? गाड़ी पंचर हो गई। तो प्रशासन द्वारा आपको दूसरी सुविधा नहीं दी गई रास्ते? पति की मारपीट से तंग आकर पत्नी ने खाया जहरीला पदार्थ, जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। नजूल कॉलोनी में रहने वाली सोनू दुबे ने जहर खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। उसने बताया कि उसका पति आए दिन उसे तंग करता है और नशा करके मारपीट करता है, जिसकी शिकायत कई बार कोतवाली में करने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिर तंग आकर महिला ने जहर खा लिया। हालांकि महिला का स्वास्थ्य ठीक है। मेरा नाम संजीव है। कहाँ रहते हैं आप? नजूल कॉलोनी रहते हैं। बताएं क्या घटना हुई है आपके साथ? मेरे पति की वजह से मैंने सुबह जहर खा लिया। बहुत मानसिक तनाव था मुझे, इसलिए। कारण क्या है? लड़ाई झगड़े, मारपीट, परेशान करना। काफ़ी टाइम हो गया मुझे सब चीज़ों को झेलते हुए, इसलिए मैंने ये ऐसा कदम उठाया।
इससे पहले आपने शिकायत की कोतवाली या थाने में? सिटी कोतवाली में बहुत शिकायत कर चुकी हूँ, मुझे 3 महीने हो चुके हैं करते करते, पर वहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं हो रहा, ना कोई मेरी सुन रहा है। सब लोग आते हैं, बोल के चले जाते हैं, कुछ नहीं होता। पर कब का घटनाक्रम जो आपने जहरीला पदार्थ? आज का है, सुबह। क्या पदार्थ है जहरीला, किस चीज़ का सेवन किया? मैंने चूहे मार दवा खाई जी। तो कुछ बच्चे भी हैं क्या? मेरा एक बेटा है 3 साल का। तो क्या मतलब किस तरह से तंग करते हैं आपको? मुझे मारते हैं, पीटते हैं, घर नहीं आते, शराब पीते हैं, आते हैं तो घर लड़ना झगड़ना, चले जाना, कुछ भी हो रहा हो ऐसे ही छोड़ के चले जाएंगे। आज भी जब मैंने जहर खा लिया, लड़ाई झगड़े हुए, मुझे छोड़ के बेटे को लेके साथ में चले गए। वापस पलट के 3 घंटे बाद आए, उनको कोई फिक्र नहीं थी कि इसको कुछ हो जाएगा या नहीं होगा, कुछ भी नहीं। क्या नाम है आपके हस्बैंड का? विजयंत दुबे। तो हॉस्पिटल कौन लाया आपको? जब वहाँ पे सिटी कोतवाली कॉल किया, वहाँ पुलिस पहुँची, जब उन्होंने बताया, उनको चिल्ला चौट की, जब जाके वो मुझे हॉस्पिटल ले। छात्र संगठन डीएसओ द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन। कोरोना काल में बंद पड़े छात्रावास को खुलवाने की गई मांग। गुना छात्र संगठन ऑल इंडिया डीएसओ द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने बताया कि कोरोना काल के चलते स्कूल कॉलेज बंद पड़े हैं, लेकिन 9वीं और 12वीं की कक्षाएं संचालित हो रही हैं। ऐसे में जो निर्धन छात्र हैं उनको बहुत आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है और उनको बार बार गाँव से किराया लगा कर आना पड़ता है। इसलिए छात्रावासों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जाए। आज छात्र संगठन ऑल इंडिया डीएसओ के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को एक ज्ञापन हम लोगों ने दिया है। आप लोग जानते भी हैं कि पूरे ज़िले में अभी जो छात्रावास हैं जिसमें गरीब निर्धन छात्र अपनी पढ़ाई करने के लिए रहता था, अभी कोरोना काल के चलते लगभग 6 महीने से वो बंद पड़े हैं। लेकिन अभी स्कूलों के द्वारा रेगुलर कक्षाएं भी संचालित की जा रही हैं, साथ में अर्धवार्षिक परीक्षाएं भी शुरू की जा चुकी हैं। ऐसी स्थिति में जो गरीब निर्धन छात्र है, जो गांव से अपना किराया लगाकर स्कूल में कॉपी जमा करने के लिए आ रहा है, क्लास लेने के लिए आ रहा है, तो उनके ऊपर भी एक आर्थिक बोझ पड़ रहा है। और कई सारे ऐसे निर्धन छात्र हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब है। उनके परिवार में जो स्थिति है कि उनके फादर जो हैं, पिताजी जो हैं, वो मजदूरी कर रहे हैं। तो हम लोग ये डिमांड करने के लिए आए थे कि उन छात्रों के लिए जो छात्र छात्रावास में रहते थे, उन छात्रावासों को अविलंब शुरू किया जाए। इस मांग को लेकर हम लोगों ने आज जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है। क्या आश्वासन मिला आपको? यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि ये जो छात्रावास हैं वो आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। तो उन्होंने लिखकर भी एक लेटर जारी किया है कि वो आदिम जाति कल्याण विभाग को भी बोलेंगे कि उन छात्रावासों को शुरू किया जाए। तो आश्वासन दिया है, अगर इन छात्रावासों को जल्दी शुरू नहीं किया गया तो सभी छात्र मिलकर आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। जगदीश कॉलोनी के सामने पार्ट रोड, जगदीश कॉलोनी के सामने पार्ट रोड, हमारे यहाँ लेदर जैकेट, सादा जैकेट व सभी वैरायटी की जैकेट उपलब्ध है। गर्म कपड़ों की संपूर्ण श्रृंखला उपलब्ध है। ट्रिपल होजरी सेल, जहां आप पाएंगे बच्चों से बड़ों तक की संपूर्ण श्रृंखला। हमारे यहाँ जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, लेडीज जीन्स, लेडीज टॉप व लेडीज टी शर्ट, इसके साथ ही लेडीज कुर्ते, लेगिंग, ड्रेसेस, हमारे यहाँ सभी के लिए अनेक प्रकार की वैरायटी, डिजाइनिंग व ब्रांडेड गारमेंट्स। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। साथ ही सर्दियों का धमाका, ट्रिपल होजरी सेल। इस सर्दी में आप पाएंगे न्यू डिजाइनर स्वेटर, जैकेट्स, लेडीज स्वेटर, लेडीज जैकेट, वूलन कुर्ते, बच्चों के लिए भी वूलन में कई वैरायटी। जी हाँ,
ये सब एक ही दुकान पर। त्रिपुर होजरी सेल। हमारा पता त्रिपुर होजरी सेल, जगदीश कॉलोनी के सामने, हाट रोड, गुना। जगदीश कॉलोनी के सामने, हाट रोड, गुना। मायरा क्लॉथ स्टोर। मेरी सुन ले हुण एक गल सोहणिया, सिंगापुर ले चल सोहणिया, गोवा कुम बोर मैं हो। सभी कंपनियों के ब्रांडेड कपड़े, दीपावली स्पेशल डिस्काउंट ऑफर। मसले दा कर हल सोहणिया, सुन ले हुण एक गल सोहणिया, सिंगापुर ले चल सोहणिया, गोवा कुम बोर मैं हो गई। कंप्लीट मैन वेयर, लेडीज वेयर, किड्स वेयर, एक्सेसरीज एंड होम एप्लायंसेस, गारमेंट्स। मेरिया डिमांडा नू ना टाल सोहणिया वे, मैनू शॉपिंग ते ले जा तेरे नाल सोहणिया, शॉपिंग ते ले जा तेरे नाल सोहणिया वे, तैनू रोज रोज कहंदी तेरी जान सोहणिया, शॉपिंग ते ले जा तेरे नाल सोहणिया। इंडियन एंड वेस्टर्न्स, फैंसी लेडीज वेयर शॉप, कुर्ती, टॉप, इवनिंग गाउन, जीन्स, नाइट सूट, कैप्री, चुन्नी इत्यादि। कोट पैंट, सफारी सूट, पैंट शर्ट व कुर्ते पजामे, सभी प्रकार के ब्रांडेड कपड़े व गर्म कपड़े उपलब्ध। पता है ओवर ब्रिज, एवी रोड, हनुमान मंदिर के पास, गुना। Made over rolls a taste of north. पता डाबर ऑटो पार्ट्स के पास, एवी रोड, जयस्तंभ चौराहा, गुना। और भी कुछ जैसे चेंजिंग के लिए कुछ एडवाइस सर, कुछ और ये बताएंगे इंदौर रहते हैं टेस्ट किया होगा, और यहाँ पे भी तो गुना के हिसाब से कैसा है? बढ़िया है यहाँ पे, नई चीज़ आपने लॉन्च की है, अच्छा है कॉम्बिनेशन। पिकनिक बेकरी आपकी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए हाइजीनिक इक्विपमेंट से तैयार करते हैं डिलीशियस केक्स एंड फूड्स, जो कि आपके किसी भी सेलिब्रेशन को बनाता है पूरी तरह से सेफ और स्पेशल। डिलीशियस केक्स, डोनट्स, स्नैक्स, कॉफी, पिज्जा, बर्गर जैसे कई डिलीशियस फूड्स का लुत्फ उठाइए। आज ही पिकनिक बेकरी आइए। होम डिलीवरी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है पिकनिक बेकरी, तेलघनी चौराहा, एबी रोड, गुना।
गुरु कृपा हॉर्टिकल्चर नर्सरी। हमारे यहाँ सभी प्रकार के छायादार मौसमी फूलों के इंडोर आउटडोर शोभादार पौधे सबसे कम दाम में उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के गमले और पौधों के लिए उपजाऊ काली मिट्टी भी उपलब्ध है। पता है हनुमान टेकरी रोड, गुना। मोबाइल नंबर 9094435559। बालाजी डेकोर, हाउस ऑफ फुल कंफर्ट्स। ब्रांडेड गद्दों की वैरायटी के लिए हमेशा याद करें हनुमान चौराहा प्रेम फोटोकॉपी के पास, एवी रोड, गुना। बढ़िया पलंग बेड शीट तो बढ़िया गद्दा क्यों नहीं, गद्दा लें तो बढ़िया ही लें। ब्रांडेड गद्दों व पिलो बेड शीट्स के लिए सर्वोत्तम बालाजी डेकोर, हनुमान चौराहा, PHE ऑफिस के पास, एवी रोड, गुना। मोबाइल नंबर 9407569469।
ग्रीन गार्डन नर्सरी, फलदार, छायादार एवं शोभादार सभी प्रकार के पौधे उपलब्ध। पता है भगत सिंह कॉलोनी, नानाखेड़ी, एवी रोड, लक्की पेट्रोल पंप के सामने। मोबाइल नंबर 9770768452। कुमार इलेक्ट्रॉनिक्स पाकीजा के पास, हीरो शोरूम के सामने, एवी रोड, गुना। कुमार इलेक्ट्रॉनिक्स विगत 30 वर्षों से इलेक्ट्रॉनिक्स के व्यवसाय में रहते हुए आपकी सेवा में तत्पर। कुमार इलेक्ट्रॉनिक्स एक विश्वसनीय और भरोसेमंद नाम है, जहां पर आप पाएंगे सैमसंग, सोनी, वर्लपूल, हायर, हिटाची और कई अन्य विश्वसनीय कंपनियों के फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी, एसी, आटा चक्की, गीजर, मिक्सर और कई अन्य प्रोडक्ट्स। गुना में फ्रिज और वॉशिंग मशीन का सबसे बड़ा डिस्प्ले और सबसे ज्यादा वैरायटी बेहतर बिक्री पश्चात सेवाओं के साथ उपलब्ध है। फोन नंबर है 07542225400, मोबाइल नंबर 9589624592। पाकीजा के पास, हीरो शोरूम के सामने, एवी रोड, गुना। पता एक बार फिर सुने, कुमार इलेक्ट्रॉनिक्स पाकीजा के पास, हीरो शोरूम के सामने, एवी रोड, गुना। आपको दिखाने जा रहा हूँ मैं हायर का बॉटम माउंट रेफ्रिजरेटर, जो पूरी सुख सुविधाओं के साथ बनाया हुआ कंपनी ने डिजाइन किया हुआ रेफ्रिजरेटर है। इसमें सबसे अच्छा फीचर्स दिया हुआ है, कंपनी ने फ्रीजर को कर दिया नीचे, जो साल भर में से 2 महीने ही आपका यूज आता है। और जो डेली रूटीन में आपका 4 से 5 बार यूज आती है वेजिटेबल बकेट, उसे कंपनी ने कर दिया डेप्थ पूरी बढ़ा दी है कंपनी ने उसमें। और सबसे अच्छी चीज है कि कंप्रेसर जो है इसमें वेजिटेबल बकेट में स्पेस कम मिलता था, जो आपको इसमें पूरा स्पेस मिल पा रहा है। साथ में फ्रूट बकेट भी सेपरेट दी हुई है। इसमें कंपनी ने डिजाइन जिस तरह से किया है, इसमें आपको पूरी डेप्थ, विड्थ, हाइट प्रॉपर मिल रही है। साथ में इसमें आपके लिए टॉप एलईडी लाइट दिया हुआ है और कंपनी ने इसमें कुछ अच्छे की फीचर्स भी दिए हुए हैं। जो कंपनी का लोगो है, झुकना मत, मतलब लेडीजों को 90% बैक पेन की प्रॉब्लम रहती है, तो वो कंपनी ने दूर कर दी है। और सबसे अच्छी चीज है, जैसे आपको कभी अगर फ्रीजर की जरूरत नहीं है तो आप फ्रीजर को भी फ्रिज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर कभी आप घर में अकेले हैं और आपको सिर्फ छोटा फ्रिज चाहिए तो आप मिनी बार को की तरह भी फ्रिज को रेफ्रिजरेटर बना सकते हैं, उसको भी आप मिनी बार की तरह यूज कर सकते हैं।
इसमें कंपनी ने 8-in-1 डिजाइन किया हुआ है। जैसे एक उसमें होता है नॉर्मल मोड, जिसमें नीचे फ्रीजर होता है, ऊपर रेफ्रिजरेटर होता है। एक होता है इसमें होम अलोन मोड, जिसमें आप फ्रीजर को ऑफ कर सकते हैं और ऊपर का रेफ्रिजरेटर की तरह वर्किंग करेगा। अगर आपको कभी आप घर में अकेले हैं तो नीचे से आप फ्रीजर को चालू रख सकते हैं, ऊपर का पोर्शन ऑफ कर सकते हैं। जैसी नीड है उसके अकॉर्डिंग आप वेकेशन मोड में भी यूज कर सकते हैं। जैसे नीचे आपका रेफ्रिजरेटर चलता रहेगा, ऊपर का पोर्शन ऑफ हो जाएगा। मतलब जिसमें आपकी जैसी नीड है उसके अकॉर्डिंग आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ में इसमें वारंटी एडवांटेज भी कंपनी ने दिया हुआ है। 10 ईयर कंप्रेसर वारंटी सभी फ्रीजों में आ रही है। साथ में 10 ईयर्स इन्वर्टर फैन मॉडल पे भी कंपनी 10 ईयर वारंटी दे रही है, जिसकी कॉस्टिंग कम से कम 3 से 4 हजार रुपए होती है मार्केट वैल्यू के हिसाब से।
गुना शहर में एकमात्र लेडीज एंड जेंट्स स्टूडियो 11 सलून एंड स्पा, ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर कलरिंग, हेयर कटिंग एंड स्टाइलिंग, स्किन केयर, मसाज एंड स्पा, बेडिंग एंड डेली मेकअप। पता फर्स्ट ब्रांच बापूपूज जिनाले के पास, आशीर्वाद रोड, गुना, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 8770416118, 8770354829। सेकेंड ब्रांच पता होंडा शोरूम के पास, वुडलैंड शोरूम के नीचे, एवी रोड, गुना। मोबाइल नंबर 8770354829, 8770416118।
Foodies Cafe Guna. Discover a new level of taste. We are thrilled to announce the grand reopening of our cafeteria. आप यहाँ पे आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं कि पहले भी आ चुके हैं? और यहाँ पे आपको क्या पसंद है और माहौल कैसा है यहाँ का? बाकी सब खाना टेस्टी है, बट जो हमें पसंद है वो भी बहुत अच्छा है हमारे। माहौल वगैरह कैसा है यहाँ पे? माहौल वगैरह बहुत अच्छा है और उनका का नेचर सबसे अच्छा है। बहुत अच्छा है यहाँ का वाइट सॉस एंड पिज़्ज़ा फर्स्ट डे ये रेस्टोरेंट खुला था, इसलिए कुछ टाइम बाद से ही आ रहे हैं। फर्स्ट डे आए थे तो इतना बोलेगा, पर आज तो आप यहाँ पहले भी आ चुके हैं क्या? हाँ, कैफे में कई बार आए। और यहाँ का माहौल वगैरह कैसा है? बहुत ही अच्छा, बहुत ही औसम। पहले से तो और भी ज़्यादा अच्छा हो गया। पहले से ज़्यादा अच्छा हो गया। और डिश वगैरह आपको यहाँ कौन सी पसंद है और क्या बेस्ट है यहाँ पे? पिज़्ज़ा भी अच्छा है। और कुछ आप कहना चाहते हैं चेंज करने के लिए, कुछ एडवाइस? बेस्ट प्लेस टू हैंग आउट। कैसा लगा आपको यहाँ पे? मेरे को यहाँ पर मेरा फर्स्ट विजिट है और अब मेरे को काउंटिंग में नहीं रहेंगे मेरे विजिट यहाँ पर, क्योंकि बार बार होने वाला है। यहाँ पर मेरा पहला विजिट बहुत अच्छा रहा। फूडीज की सर्विस बहुत अच्छी है, वाइब्स अच्छी है और लविंग द प्लेस, लविंग द सर्विस। थैंक यू। सोनाली A to Z मोबाइल शॉप एंड रिपेयरिंग सेंटर, सभी कंपनी के शिम्बा मोबाइल एक्सेसरीज, मोबाइल रिपेयरिंग, हाथों हाथ 2 घंटे में फोल्डर बाग ग्लास चेंज कराएं। मोबाइल स्टार्ट मात्र 499 रुपए से। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, रेडमी, आईटेल, लावा, इंटेक्स, नोकिया एवं सभी कंपनी के मोबाइल उपलब्ध। चार्जर, हेडफोन, पावर बैंक, डाटा केबल 6 महीने की वारंटी के साथ उपलब्ध हैं। दीपावली ऑफर, मोबाइल खरीदने पर आकर्षक गिफ्ट हैम्पर। पता PHE के सामने, हनुमान कॉलोनी, गुना।